ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचरणमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गो विसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृगण, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत वेद स्तुति का प्रसंग चल रहा है। तीन स्थानों पर यह प्रश्न किया गया था कि अनिर्देश निर्गुण निर्विकार परम ब्रह्म का श्रुतियां कैसे कथन करती हैं। महाराज परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से प्रश्न किया। ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान नारायण से किया। तब भगवान नारायण ने जनलोक में जो चर्चा चली थी ब्रह्मवाद से संबंधित, उस इतिहास को सुनाया। वहाँ ऋषियों ने भी यही प्रश्न किया जो श्री नारद जी ने पूछा था। महाराज परीक्षित ने देव भगवान से पूछा। तो वहाँ सनंदन जी ने उत्तर का उपक्रम तो किया, स्वसृष्टमिदमापि उपक्रम तो किया 2 पद्य, और फिर साक्षात प्रतिपादन किया कि श्रुतियां कैसे उस परमेश्वर का उल्लेख करती हैं, उनका प्रवचन ही सुन लो। साक्षात श्रुतियां भगवान का कैसे वर्णन करती हैं, उनकी किस प्रकार स्तुति करती हैं, और उसका प्रकार समझाना तो एक दूसरी बात हो जाती है। श्रुतियां स्वयं भगवान के प्रति क्या कह रही हैं, उनके वक्तव्य को सुन लो तो सुनने से अपने आप समझ में आ जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि अनिर्देश ब्रह्म का श्रुतियां किस प्रकार प्रतिपादन करती हैं। तो इस तरह से 8 पद्यों में श्रुतियों के द्वारा जो भगवान की स्तुति की गई, उसका निरूपण हो गया। अब आगे 22वें पद्य में बृहदारण्यक की श्रुति, छांदोग्य की श्रुति। वो श्रुतियां क्या है? आराम मत्स्य पश्यन्ति नकम पश्यति कश्चन। जैसे किन्हीं महाराज के द्वारा कोई उत्तम बगीचा उद्यान बनवाया गया हो, बढ़िया सड़कें, जल की व्यवस्था, हरियाली, तो लोग उसी का दर्शन करके गदगद हो रहे हों, उसी की शोभा के अवलोकन में लगे हुए हों। उनको एक बार भी नहीं आ रहा कि आखिर इसको बनवाया किसने, बनाया किसने। कितनी बड़ी विडंबना।
श्रुति कह रही है आराम से पश्यन्ति न तम पश्यति कश्चन। आराम माने बगीचा, उद्यान, क्रीड़ा स्थान, उसको तो सब देख रहे हैं संसारी मनुष्य मात्र, इसलिए बहुवचन, पश्यन्ति में बहुवचन। किंतु जिन भगवान के द्वारा संसार रूपी उद्यान बनाया गया उनको एक भी देखने वाला नहीं। न तम पश्यति कश्चन में एक वचन है। किसी एक के दिमाग में भी नहीं आया कि आखिर इसको बनाया किसने। तो ये श्रुतियां जो है अनुक्रोश व्यक्त करती हैं। अनुक्रोश कब व्यक्त होता है? देखिए, हृदय में तो प्रीति हो किंतु उसके प्रमाद को देख करके वह क्षुब्ध हो करके जब कुछ कहने लगता है। माता पिता ऐसे तो करते हैं। माता पिता अपने बालकों को बहुत प्रेम करते हैं, किंतु अगर वो खेलने में ही देखते हैं कि लगे रहते हैं तो कुछ कड़ी बात बोलते हैं, अनुक्रोश। इसी तरह श्रुतियां जो हैं मात्र सत्हितैषिणी हैं। देखिए, पहला वचन ही उनका यही है, भगवान से निवेदन है कि भगवान आप इन जीवों की अविद्या का नाश कर दो। यहीं से आ रहा, माने जैसे जीवों के ऊपर करुणा उनके मन से कभी निकलती ही नहीं है, तो वही आक्रोश में होकर के कह रही हैं त्वदनुपथम कुलायम इदम आत्मसुहृद प्रियवच्चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च न बतरमन्त्यहो असदुपासनयात्महनो यदनुशया भ्रमन्त्युर्भये कुशरीरभृतः। महाराज श्रुतियां कहती हैं कि हे भगवान, देखो इन जीवों को, स्वदनुपथम इदम कुलायम, कुलायम शरीरम कौ पृथिव्याम लीयते कुलाय शरीरम, जो पृथ्वी में लीन हो जाने वाला। इस शरीर को होना तो ये चाहिए कि भगवान के मार्ग में चलने वाला हो। त्वत् अनुपथम कुलायम इदम, किंतु जीव क्या कर रहा है? इस शरीर के प्रति आत्मा की तरह, सुहृद की तरह से, प्रिय की तरह से इसके साथ व्यवहार कर रहा है। माने शरीर ही आत्मा है, मैं हूँ, यही मेरा हितैषी है, सुहृद है, यही प्रिय है, ऐसा कर रहा है। तथोन्मुखे त्वयि, श्रुतियां कहती हैं कि यद्यपि भगवान आत्मा रूप से, सुहृद रूप से, प्रियतम रूप से उसके भीतर मौजूद हैं, जीवात्मा के भीतर किस रूप में मौजूद हैं? तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च, भगवान जीव मात्र के हितैषी हैं, हित प्रिय हैं, क्योंकि आत्मा ही है। ऐसे आपके उन्मुख होते हुए भी यह शरीर जो एक दिन पृथ्वी में लीन हो जाने वाला है, इसी को वह आत्मा, सुहृद और अपना प्रिय मान करके व्यवहार कर रहा है, इसी में उलझा हुआ। न बतरमन्त्य हो असदुपासनयात्मन। आक्रोश में श्रुतियां कहने लगी, बस कितने खेद की बात, कितने खेद की बात है कि देखो तो अहो इत्याश्चर्य, कितना खेद, कितना बड़ा आश्चर्य है कि ये संसारी जीव भगवान में रमण नहीं कर रहे हैं। तो न रमन्ति, क्यों नहीं रमण कर रहे हैं? असदुपासनयात्मन,
अरे असत जो चीज है नहीं, देह गे संसार असत, इसी की सेवा में लगा हुआ है असत उपासना, और इसलिए उसने अपने को भुला दिया है, आत्महत्या कर ली है, आत्महत्यारा, आत्महन बहुवचन है सभी जीवों के प्रति। इसलिए इनको आप में रमण करना चाहिए, किंतु ऐसा न करके ये असत की उपासना, विषय की उपासना करके अपने को नष्ट किए हुए हैं। यदनुषया भ्रमंत्युर्भये कुशरीर भ्रता। अच्छा, तो कोई कहे कि चलो थोड़े दिनों के बाद फिर रास्ते में आ जाएंगे तो कहते हैं नहीं, यदनुषया, जिस असत संसार के पदार्थों की वासना में लिपटे रहने के कारण ये सारे संसारी जीव पूर्व भय भ्रमंती, पूर्व माने जिस संसार में निरंतर भय ही भय बना रहता है, उसी में भ्रमण करते रहते हैं। क्यों? कुशरीर भ्रता, कुत्सित शरीर को धारण करने वाले हो रहे हैं, माने कुत्सित शरीर को ही अपना आत्मा समझ रहे हैं, अनात्मा के प्रति आत्म बुद्धि बनाए हुए हैं। इसलिए जिस संसार में निरंतर भय ही बढ़ता दिखाई दे रहा है, पूर्व मने अतिशय न भय पूर्ण संसारे भ्रमंती, जिसकी वासना के कारण निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा कह करके श्रुतियां जीवों की दशा का वर्णन करके अनुक्रोश व्यक्त कर रही हैं। आप ठीक है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, आरामस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन, अस्य ब्रह्मण, भगवान परमेश्वर परमात्मा का आराम, यह संसार क्या है? एक क्रीड़ा उद्यान है, क्रीडोद्यान, घूमने टहलने के लिए। इसी की शोभा को संसारी जीव देखने में व्यग्र हो रहे हैं। न तं पश्यति कश्चन, किंतु जिसने इस बगीचे को बनाया है उसको कोई भी एक भी व्यक्ति देखने वाला नहीं है, क्योंकि जो सुंदरतम वस्तु बनी हुई दिख रही है तो उसको बनाने वाला कितना सुंदरतम होगा, रचयिता, पर उसको कोई देखने वाला नहीं है। न तं विदाथ या इमाः जजानान यद्युष्माकमन्तरं बभूव। दूसरी श्रुति, उसको किसी ने भी नहीं जाना, तम न विदा आप, किसको? या इमाः जजान, जिसने इन प्रजाओं को उत्पन्न किया, पैदा किया, संसार के जीवों को बनाया, उसको कोई भी नहीं जानता, किसी ने जानने की चेष्टा ही नहीं की। यद्युष्माकमन्तरं बभूव, और जो तुम लोगों के भीतर ही सबसे पहले प्रकट हुआ, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। श्रुति कहती है, निहारेण प्राकृता जन्यार्ता सूत्रपः उक्त शासश्चरन्ति। अलग अलग मंत्रों के टुकड़े हैं। निहारेण माने निहार कहते कुहरा को, कोहरा जब बढ़ जाता है उससे बाहर दिखना बंद हो जाता है, ढक जाता है। उसी प्रकार से संसारी जीवों की दृष्टि अविद्या अज्ञान से ढकी हुई है। निहारेण प्रावृता,
जलत्या बातें तो बहुत करते हैं लंबी चौड़ी, लेकिन कोई बातें होती, उनको दिखता कुछ नहीं है। अज्ञान में दिखेगा कहाँ? अज्ञान में तो अंधकार रहता है। अब बातें बहुत करते हैं, क्या आशु तृपा, इसीलिए आशु मने इंद्रियों को ही तृप्त करने में लगे रह रहे हैं। उक्त शासश्चरन्ति, उक्त शासा माने वैदिक जो कर्मकांड के मंत्र हैं उनकी आज्ञा को मान करके उन्हीं के पीछे लगे, सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। सकाम कर्म हमको इंद्र लोग पहुंचा देंगे, अमुक लोग ले जाएंगे, तो उन्हीं में लगे हुए हैं, उन्हीं के अनुसरण करने में लगे हुए हैं। ये सारी श्रुतियां इत्याद्या, ये सारी श्रुतियां 3-4 जगहों की यहाँ अनुक्रोशन्त्या है ना, जगदात्मनीश्वरेश रतिम उपदिशन्ति इत्या, अनुक्रोश करती हुई, क्षोभ व्यक्त करती हुई, जैसे माता पिता पुत्र के प्रति क्षोभ व्यक्त करते हैं, है ना, क्यों कर रही हैं? जगदात्मनीश्वरे, जो भगवान सारे जगत की आत्मा है, उनमें रति करनी चाहिए, प्रीति करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए। किंतु ये जीव, अभागे जीव, उनको जानते ही नहीं है, भूले हुए हैं, और जो असत संसार का प्रपंच है इसी की सेवा में लगे हुए हैं। रतिम उपदिशन्ति इत्या, तो श्रुतियां जो हैं भगवान के प्रति रति का उपदेश करने की दृष्टि से अनुक्रोश व्यक्त करती हुई कह रही हैं। स्वदनुपथम इति स्वादु अनुवर्तित्वात् त्वत्सेवोपैकम इदं कुलायम। श्रुतियां कहती हैं कि भगवान यह देह शरीर आपका अनुवर्ती है, इसलिए आपकी सेवा के योग्य है। तत्सेवोपैकम इदं, भगवान की सेवा के लिए यह शरीर मिला हुआ है। भवाटवी के निरूपण में जड़ भरत जी ने जहाँ रघुगण को उपदेश किया है तो वहाँ एक बात कहा है कि संसार के सगे संबंधी है ना, पुत्र कलकता ये है ना, ये आसक्त करके हाव भाव के द्वारा है ना, संसारी मनुष्य को जो धन मिला है धर्म के लिए, धर्मोपैकम धनम, लूट लेते। धन क्या है? तो धन की व्याख्या वहाँ की गई है, पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो हमको ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य मिला हुआ है। कान से हम सुन सकते हैं, आँख से देख सकते हैं, पैर से चल सकते हैं। यह धन जो भगवान के द्वारा मिला हुआ है ये धर्मोपैक है, धर्म के संचय का उपाय भूत है। किंतु इसको संसारी है ना, पुत्र स्त्री कलप आदि, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारा कर्तव्य है, हमारी रक्षा करो, हमको पोषण करो, ऐसा ठग करके वो ठग जाता है और लूट लेते। वहाँ व्रत सेवाना ही हो ऐसे भूल में है, ठग जाता है। तो उसी तरह से यहाँ श्रुतियां कह रही हैं कि यह शरीर तो भगवान की अनुग्रह से प्राप्त हुआ है, इसको तो भगवान का अनुवर्ती बनना चाहिए। देखिए ये जीवन दर्शन की लोग और जगत दर्शन की आकाश सिद्धांत भूत बातें हैं। ये जब तक हमारे रोम रोम व्याप्त नहीं हो जाएंगी तब तक जो निश्रेयस का जो विशुद्ध मार्ग है वह हमको पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए ये चीजें बहुत मूल्यवान हैं।
श्रुतियाँ आक्रोश व्यक्त करती हुई कहती हैं, स्वदनुवर्तित्वात्सेवौपैकम इदं कुलायम, आपका अनुवर्ती होने से आपके सेवा का उपाय भूति है, कुलाय माने देह है, और प्रतिज्ञा लीते कुलायम शरीरम, कुलाय की व्याख्या है शरीर। आत्म सुहृद प्रियवत आत्मा च सुहृद च प्रियश्च तद्वत् चरति, यह आत्मा की तरह से हितैषी सुहृद की तरह से प्रिय की तरह से व्यवहार कर रहा है। स्वाधीनतया वर्तते इत्यर्थः, माने इस शरीर को अज्ञानी जीव अपने अधीन अपने लिए ही मान करके वर्तमान है, जबकि है यह भगवान के लिए, भगवान का अनुवर्ती होना चाहिए। तथापि त्वयि उन्मुखे हिते प्रिय आत्मनि च, श्रुतियाँ कहती हैं कि देखिए, एक प्रश्न ये हो सकता है कि भाई आखिर वो शरीर का विनियोग कहाँ किया जाए। अगर कहा जाए कि भगवान में करना चाहिए तो भगवान कोई दिखते तो है नहीं, तो कैसे भगवान में विनियोग कर, अन्य किसी में किसमें विनियोग करे, कुछ मालूम तो पड़े। तो श्रुतियाँ कहती हैं ऐसी बात भी नहीं है। भगवान तथापि त्वयि उन्मुखे हिते प्रिय आत्मनि च, भगवान प्रिय रूप में, हितकारी रूप में, आत्मा रूप में उन्मुख बने हुए हैं। देखिए, विवेकी मनुष्य इस बात को जीवन में अनुभव करने लगता है कि असल में जीव चाहे जितना है ना आकाश पाताल एक करे, प्रयत्नशील हो नाना प्रकार के क्रियाकलापों में, किंतु भगवान की अनुमति के बिना, अनुमोदन के बिना संसार में जीव को कभी कुछ भी नहीं मिलता। सब कुछ भगवान के द्वारा ही प्राप्त हुआ करता है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क होकर के व्यक्ति अगर गौर करे तो मालूम पड़ जाता है कि भगवान तो उन्मुख है, हितकारी है, प्रिय है और साक्षात आत्मा है जीव की। यह बात मालूम पड़ जाने पर भी वह शरीर से अपनी सेवा ले रहा है। जो शरीर भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है, वो भगवान का अनुयायी होना चाहिए था। आत्मर्थे चकारा, आत्मनिश्चय है ना मूल में, तो चाका आके आता है। माने अगर भगवान की अनुभूति न हो मानव जीवन में तो चलो जो चाहो सो करो, किंतु सतर्कता पूर्वक व्यक्ति अगर जीवन यापन करता है तो उसको यह आभास हो जाता है भगवान की महिमा, भगवान की हितकारिता, प्रियता यह साबित हो जाती है। ऐसा साबित कर चुका है तो भी वह शरीर को भगवान की सेवा में अर्पण नहीं कर रहा है, भाव ये है। है ना, 5 अत्यर्थ जकारा एवं भूते सुसेव्ये की त्वयि, कहते हैं कि जो वास्तव में जब भगवान ही हमारे हितैषी हैं, हमारे प्रिय हैं, हमारी आत्मा। देखिए श्रीमद् भागवत का आरंभ है यहाँ पर प्रथम स्कंध में, और द्वितीय स्कंध में महाराज परीक्षित का जो प्रश्न था कि मर धर्मा मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका उत्तर भगवान सुखदेव जी ने दिया है। यहाँ प्रथम स्कंद में शौनकादि ऋषियों ने जो प्रश्न किया है उनके प्रश्न का उत्तर जो सूत जी ने दिया है, तो वहाँ दोनों जगहों पर यही है कि सर्वात्मा सर्वश्रेष्ठ परम प्रीतम हितैषी भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए।
ये उत्तर भगवान सुखदेव जी ने भी दिया और सूत जी ने भी यही उत्तर दिया। ऋषियों ने पूछा था कि आपने तो बड़ा अध्ययन किया है, भगवान व्यास से आपको बड़ा ज्ञान मिला है, आपकी वाणी तो बिल्कुल नहाई हुई है और आप निरंतर जो है चिंतन में स्मरण में लगे रहते हैं, आखिर आपने इतने दिनों से अध्ययन करते करते क्या सिद्धांत निकाला, कौन सा ऐसा साधन है? ऋषि लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि हमारी जिंदगी बीत गई, 100 वर्ष हो जा रहे हैं, रोज लगे हुए हैं, कुछ मिला ही नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं। तो देखिए, किंतु धर्माचरण का फल ये है कि उनका चित्त इतना शुद्ध हो गया कि उनको ये मालूम पड़ गया कि हम अभी खोखले ही हैं। मूढ़ों को तो अपने खोखलेपन का पता ही नहीं चलता है ना, जो कुछ भी है उसी को बहुत बड़ी धरोहर समझे बैठे रहते। तब सूत जी ने कहा, सवै पुरुषाम परो धर्म यतो भक्तिर्धोक्षजे, ये उत्तर है उनका। आहुति अप्रभ्यता यात्मा संप्रसीदति। तो यह बात मालूम होकर के भी जो है उससे वंचित बना हुआ है जीव, संसारी जीव। एवं सुभूते सुसेव्ये चित्वई, इस प्रकार के आप उत्तम रीति से सेवा करने योग्य हैं, किंतु बत अहो कष्टम, किंतु कितने खेद की बात है, बड़े क्लेश की बात। न रमन्ति न सख्यादि न भजन्ति, संसारी जीव आप में रमण नहीं करते है ना, सख्यादि भाव के द्वारा भजन नहीं करते। देखिए यहाँ संकेत ये है कि देखो संसार में हम प्रेम कर, ऐसा नहीं कि हम प्रेम नहीं करते, पुत्र से प्रेम करते हैं, पत्नी से करते हैं, मकान से करते हैं, हाँ? और किसी को मित्र बनाते हैं, किसी को अनेक तरह के संबंध है, 5 तरह के संबंध लौकिक संबंध है ना, स्वामी से विभाव, सख्य भाव है ना, और इसी प्रकार से जो है प्रिया प्रियतम भाव, इन भावों से गुजर रहे हैं, किंतु इन भावों के द्वारा संसारी जीवों से ही संबंध जोड़ रहे होते हैं। इसी तरह का भाव यदि भगवान से जोड़ने लग जाए, मित्र रूप से अगर प्रेम करना है तो भगवान को मित्र बनाओ, स्वामी के रूप में अगर प्रेम करना है, सेवा करना है तो भगवान को स्वामी बनाओ, सेवक बन जाओ, मित्र बना लो, सखा बना लो, है ना। और इस तरह से प्रिया प्रियतम भाव सारे संबंध आ जाते हैं। तो उन संबंधों को वह है ना संसार के अनित्य वस्तु व्यक्तियों में जोड़े बैठा हुआ है, जो भगवान वास्तविक में हितैषी हैं और आत्मा है, जो प्रेम जोड़ने लायक हैं। कितने खेद और आश्चर्य की बात है कि उनसे कोई नहीं प्रेम कर रहा है, कोई नहीं जुड़ रहा है। ये न सख्यादि न भजन्ति, सखा बन करके ही उनका भजन करो किसी भी भाव से। फिर कहती हैं श्रुतियां कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, ये जीव सारे के सारे पागल क्यों हो रहे हैं? तो कहती हैं कि असद उपासनया देहाद्युपास उपलालनेन, असत जो अनित्य पदार्थ हैं, विनाशी पदार्थ हैं, आज कल नहीं रहेंगे, अभी हम थोड़ी देर बाद नहीं रहेंगे, उन देहादिकों के लालन पालन में लगा हुआ है जीव। वह अपने स्वरूप को, कि वह देह इंद्रिय प्राण सबों का दृष्टा है, अलग है, उसको भूला हुआ है, उसको तो मार चुका है, हत्या कर दिया, आत्महत्या कर चुका है। आत्मा को बिल्कुल भूल जाना, देह को, इंद्रियों को और उनसे संबंधित वस्तुओं को ही सब कुछ महत्व दे देना, ये आत्महत्या नहीं तो और क्या है।
अब ये क्यों हो रही है? असत देहादिकों की उपासना करने से हो रही है। असद उपासना देहाद्युप लालसेन आत्माना, इसलिए आत्मा के हत्यारे बने हुए हैं। प्रमादी हैं, उनको होश ही नहीं है। अच्छा, कुतः यदनुसया यस्याम असद उपासनायाम अंशय उपासना ये शांति। देखिए, देहादि जो असत वस्तुएं हैं, इन्हीं में उनकी लालसा बनी हुई है, इन्हीं के सेवन में लगे हुए हैं। अंशय माने अंतःकरण वासना बनी हुई है। इसलिए यदनुसया से कुशरीर भरता, कुशरीर माने कुत्सित त्याज्य शरीर को ही ढोई चले जा रहे हैं, अपना माने हुए हैं। संता पूर्व भय संसारे, पूर्व भय संसार का विशेषण है पूर्व भय। पूर्व भय माने संसार किसका नाम है? जिसमें भय ही भय। अच्छा, तो कोई कहे कि थोड़ी देर के बाद भय तो खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं, वो भय बढ़ता ही जाएगा। पूर्व शब्द का अर्थ है जो बढ़ता जाए। जैसे किसी नदी की धारा में घुसेंगे तो किनारे से जैसे जैसे घुसेगा आगे बढ़ता जाएगा, गहरा होता जाएगा। वैसे ही संसार में जैसे जैसे घुसेंगे उसके दुख बढ़ता चला जाए, गहरा होता चला जाए। योग दर्शन का तो सूत्र ही है, अच्छी तरह समीक्षा की गई। परिणाम पाप निभत्वात् गुण वृत्ति विरोधात् दुख में वो सर्वम विवेकिना। चाहे जिस तरह से परीक्षण करो, नीचे ऊपर आगे पीछे भीतर बाहर, विवेकी के लिए सब दुख रूप ही है और उत्तर दुख बढ़ता ही जाता है। और भय संसारे भ्रमंती, उसी में घूम रहे हैं। परिवर्तनते, परिवर्तनते का मतलब एक चक्कर लगा लेंगे तो रुक जाएगा नहीं, तो लगता ही रहेगा चक्कर। पैदा और मरो, पैदा और मरो, अंत नहीं हो। जैसे झूला का अंत थोड़े, उसका अंत नहीं। उसी तरह से संसारा, जैसे राज का झूला ऊपर नीचे होते ही रहता है, कभी बंद नहीं होगा। उसी तरह से ये संसार है। परिवर्तन से अतः आत्महनन्ति भावः, इसलिए ये जीव सब आत्महत्यारे हैं, आत्मा का हनन किए हुए हैं। फिर श्रुति का भाव व्यक्त कर रहे हैं सीधा सा। तो यात्मनि जगन्नाथे मन मनो रमतामि हो, कदा ममेदृशम जन्म मानुषम संभविष्यति। सीधा स्वामी कहते हैं, हे सारे संसार के स्वामी जगन्नाथ, जगत के नाथ, सबकी आत्मा, जीव मात्र की आत्मा और सारे संसार के नाथ स्वामी, आप में मेरा मन कब रमण करेगा? इस संसारे मन मना कदा रमताम, कब रमण करेगा? कदा ममेदृशम जन्म मानुषम संभविष्यति। कोई नया मनुष्य जन्म मिले, ये तो गड़बड़ निकल गया, ठीक नहीं निकला। कोई और नया मनुष्य जन्म प्राप्त हो, जिस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके सब कुछ छोड़ करके भगवान में मेरा मन लग जाए, वह कब वह समय आवेगा? आक्रोश व्यक्त करके भगवान से निवेदन कर रहे हैं श्रीधर को। आज इसके बाद देखिए ये दूसरी श्रुतियां। ये श्रुतियां कौन सी हैं? तो श्रुतियों ने असल में परम पारमार्थिक सिद्धांत स्थापित किया है, आत्मदर्शन, आत्मा अवार्य द्रष्टव्य। अरे और सब छोड़ो, आत्मा का दर्शन करना चाहिए। तो आत्मा का दर्शन कैसे हो?
आत्मा को ही घटपटा दिया, अनात्मा वस्तु की तरह से तो है नहीं। तो कहा उसका तरीका है श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। पहले गुरु के मुखारबिंद से श्रुतियों के द्वारा आत्म तत्व का श्रवण करो, फिर उसमें जो संशय आना, संभावना, विपरीत भावना, उनका तर्क के द्वारा मनन करो। फिर जब पक्का तात्पर्य निश्चित हो जाए तो उसमें परिनिष्ठित हो जाओ, निधिध्यासितव्य। किंतु यह करने के पहले, यह करने के लिए वेद के 3 कांड हैं, कर्म और उपासना कांड। ये 2 कांड का जो साधन बताया गया है, इसको पार किए बिना आत्मदर्शन की योग्यता नहीं आएगी, श्रवण मनन में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। इसीलिए वेदांत श्रवण के पहले साधन चतुष्टय संपन्नता को अनिवार्य कहा गया है। वह साधन चतुष्टय संपन्नता विवेक वैराग्य आदि प्रथम के जो 2 कांड हैं उनके द्वारा संपन्न होगी। तो मान लो मल की निवृत्ति हो गई है तो श्रुतियां कहते हैं कि ध्यान उसका अंग है, परमात्मा का ध्यान का उपदेश करते हैं, उपासना का। वह ध्यान सगुण हो चाहे निर्गुण हो, साकार निराकार दोनों प्रकार का ध्यान उपासना रूप वह उस योग्यता को संपन्न करता है जिससे कि आत्मदर्शन हो सकता है। तो उसको श्रुतियां कह रही हैं, क्या कहती हैं? निभृत मरुण मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदय मुनय उपासते। ध्यान रूपी अंग का उपदेश करते हुए श्रुतियां कहती हैं, निभृत मरुण, जिन मुनियों ने, योगियों ने प्राण वायु का, प्राणायाम का अभ्यास करके प्राण को वश में कर लिया है और दूसरा मन को वश में कर लिया है और तीसरा अक्ष इंद्रियों को वश में कर लिया है। इंद्रिय, मन और प्राण साधन के द्वारा और दृढ़ योग में से युक्त हो गए, दृढ़ योग युजा। ऐसे जो मुनि साधक योगी हृदय में भगवान की उपासना करते हैं, है ना, मुनयः हृदयन उपासते, जिन भगवान की उपासना करते हैं, कहते हैं कि उन भगवान को जो है तद अरयोति स्मरणात्, भगवान से शत्रु भाव रखने वाले शिशुपाल जैसे, रावण जैसे, हिरण्याक्ष, कश्यप जैसे, है ना, शत्रु भाव से भगवान का स्मरण करने से उनको पा गए। तद ययुः, तत्काल ययुः में तत् माने परमेश्वरम ययुः, है ना, उन भगवान को पा लिया। दो देखिए, तीसरा स्त्री उर्गेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धिया, गोपांगनाओं ने, स्त्रियों ने भगवान के उर्गेन्द्र माने शेष नाग के दिव्य शरीर के समान भगवान के जो भुजदंड हैं, भुजाएं हैं, उनका दर्शन करके उनके वे आकृष्ट हो गई, विषक्त बुद्धि वाली हो गई। तो उनको भी भगवान मिल गए, योग साधना से भी, शत्रु भावना से भी और प्रेम भावना से, काम भावना से भी भगवान प्राप्त हो गए। 3 हो गए प्रकार। चौथा देखिए, वर्मकिते समाह, श्रुतियां कहती हैं कि भगवान हम सब भी, श्रुतियां भी, वयम श्रुतयः अपि भी ते समाह समद्रसो अंग सरोज सुधा। हम लोगों ने कैसे आपको पा लिया? समद्रसः, श्रुतियां कहती हैं कि हमारी दृष्टि में समानता बनी हुई है। फिर जय सपाके च पंडिता समदर्शिना, प्रत्येक जीव में भगवान एक रूप में है, अहल एक रूप में। ये दृष्टि श्रुतियों की है।
ऐसी हम लोगों ने अंग सरोज सुधा आपके चरण कमल के मकरंद अमृत का हमने पान किया, सेवन किया। समान रूप में हमने योगियों की तरफ से हृदय में ध्यान नहीं किया, शत्रुओं की तरफ से आपका चिंतन नहीं किया, और गोपांगनाओं की तरफ से आसक्त होकर के भावना भावित नहीं हुई। हम तो श्रुति और शास्त्र दृष्टि से कि वे भगवान परम तत्व परमेश्वर भगवान कण कण में व्याप्त हैं, इसी समान दृष्टि के फल स्वरूप हमने आपको पा लिया। ये चार पक्ष कर रही। अच्छा, ये कह क्यों रही हैं? यहाँ पर जो है नंबर नहीं देना है कि उसका इतना नंबर, उसका इतना नंबर, उसका उतना नंबर। यहाँ भगवान की महिमा, सुगमता, भगवान कितने जो है हमारे लिए सुगम है। क्या बात कि जो है शत्रु भी भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान को पा जाते हैं। काम भावना से भगवान का कोई दर्शन करे, चिंतन करे तो भी भगवान मिल जाते। योगियों को तो खैर मिलना ठीक ही है, बड़ा तप किया है, बड़ा साधन किया है ना। तो और फिर अपने लिए भी समान दृष्टि चित रूप में, चित माने ज्ञान, ज्ञान रूप में समान दृष्टि से श्रुतियों ने अनुभव किया। और चरण सरोज का ना, अंग सरोज का मतलब यह है कि भगवान चाहे सगुण हो तो, निर्गुण हो तो, किंतु चरण कमल का अमृत तो हो, दोनों अवस्थाओं में हमको प्राप्त हुआ। सगुण निर्गुण भगवान के चरण कमल का चिंतन करने से अमृत का सुख प्राप्त हुआ समान दृष्टि से। तो जो भगवान इतने सुगम है उन्हीं से जीव विमुख बना हुआ है। जंग यहाँ ये है, जीव कितना अभागा है कि जो भगवान इतने सुगम हैं उनसे वह विमुख बना हुआ है, उनकी वो सोचता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। ये ठीक है। इदानीम आत्मावारे द्रष्टव्य, शोधव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। बृहदारण्यक सूत्र आत्मा का ही याज्ञवल्क्य जी कहते हैं अपनी पत्नी से, आत्मा ही दर्शन करने योग्य है। बाहर की दौड़ भाग बंद करो, रोको, है ना। दर्शन कैसे हो? अरे भाई, पहले शास्त्रों के द्वारा गुरुजनों से श्रवण करो, तात्पर्य का उदाहरण करो, मनन करो, शंकाओं को निवृत्त करो, निधिध्यासन करो। ये श्रुतयः ध्यान मंगत्वेन उपदिशन्ति। श्रुतियाँ यही हैं, किंतु क्योंकि ये श्रुतियाँ ही तो भगवान को समान रूप में सर्वत्र देख रही हैं, वे ही ध्यान, भगवान का ध्यान अंग रूप में उपदेश करती हैं। अब ये श्रुतियों जैसी दृष्टि शक्ति इतनी जल्दी तो नहीं हो सकती ना, तो चलो थोड़ा थोड़ा ध्यान करो, अभ्यास करो, आगे बढ़ जाओ। निर्घट मनोक्ष दृढ़ योग युजाहि, ये संकेत है। मरुत माने प्राण, वायु, मनश्च अक्षाण इंद्रियाण, प्राण मन इंद्रिया, निभृतानि संयमितानि यही, इन तीनों को जिन्होंने संयमित कर लिया है ना, ते दृढ़ योगम युञ्जन्ति, ये तीन का संयम कर लेने वाले दृढ़ योग को प्राप्त कर लेते हैं। समाधि उनकी ठीक ठीक लगती है। ते दृढ़ योग युजा, वे योगी दृढ़ योग संपन्न करने वाले हैं। ते तथा भूता मुनयो, ऐसे मुनि लोग है ना जी, यत् तत्वम उपासते, हृदय में जिन भगवत तत्व की उपासना किया करते हैं। तदेवारयोपि तव स्मरणाद्ययु प्राप्तु,
उन्हीं भगवान को, उन्हीं तत्व को शत्रुओं ने भी आपका स्मरण कर करके पा लिया। हाँ, और स्त्रियों की कामतः उर्गेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धिया, कामनाओं को लेकर के काय के प्रति कामना है, उर्गेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धिया। उर्गेन्द्र माने शेषनाग, भगवान की जो विग्रह शरीर है उसके समान दिव्य मंगलमय जिनके भुजदंड हैं भगवान के, उनको दर्शन करके जिनकी बुद्धि आसक्त हो गई, ऐसी स्त्रियां अहीन्द्र देह सदसयोर भुजदंडयोर विषक्ता धीर या शांता। अहीन्द्र वही शेषनाग भगवान के देह के समान जिन भगवान के भुजदंड हैं, उन भुजदंडों का दर्शन करके जिनकी बुद्धि आसक्त हो गई है, ता परिच्छिन्न दृष्टया। देखिए ये उदाहरण जो है श्रुतियों ने ये इसलिए दिया है कि जिनकी दृष्टि परिच्छिन्न है, भगवान के मंगलमय अंगों की कमनीयता के प्रति आकर्षण है। और तीसरी अपने लिए, चौथी बल्कि समदशा समम अपरिच्छिन्नम त्वाम पश्यन्त्य। हम लोग अपरिच्छिन्न रूप में सर्वत्र पर में व्याप्त दर्शन करने वाली श्रुतियां हैं। वयम श्रुत्यभिमानिन्यो देवता, श्रुतियां कोई जड़ नहीं है, श्रुत्यभिमानिनी देवता बोल रहे हैं। देखिए हम लोग इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का ग्रहण करते हैं, तो इंद्रियों में क्या सामर्थ्य है, इंद्रियों में तत्त देवता के अनुग्रह से हम विषयों का ग्रहण करते हैं। उसी तरह से शब्दों के भीतर देवता विद्यमान है, श्रुत्यभिमानी देवता। वे ये सब कह रही हैं कि हमने भी जो है भगवान को पा लिया है। श्रुत्यभिमानिन्यो देवता अतिथि क्षमा योग कृपा विषयतया, है ना। एक बात और कहती है, माने आपकी कृपा का विषय हम भी समान रूप से हो गए। माने भगवान में ये भेदभाव नहीं कह रहे ये तो शत्रु हैं, स्मरण करते हैं इनको हम क्यों मिले, और इन्होंने तो कामना से हमारी इच्छा की है इसलिए इनको भी हम क्यों मिले, कुछ नहीं। भगवान तो बिना भेदभाव के, बिना परिच्छेद के सबको मिलने वाले हैं। माने कितना बड़ा सौलभ्य है, भगवान के सौलभ्य की पराकाष्ठा है। इतनी सुलभ कोई भी वस्तु नहीं। न्याय पुष्पांजलि का उदयनाचार्य, न्याय पुष्पांजलि नाम का उनका ग्रंथ है न्याय दर्शन का, जिसमें ईश्वर सिद्धि की गई, जिनके बारे में प्रसिद्धि है, बहुत लोग इसकी चर्चा करते हैं कि जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे, देर हो गई थी, हट बंद हो गए, तो पुजारियों ने कहा महाराज अब तो दर्शन नहीं हो पाएगा, विलम्ब हो गया, आप 15 मिनट लेट हो गए। तो बड़े खिन्न हुए, फिर सोचा कि अरे इतनी दूर से चल के आया हूँ, भगवान को निवेदन करूँगा। गए, देखा पट बंद। तो देखिए कितने प्रेमी थे, प्रेमी को ही तो क्रोध आता है, जो केवल स्वार्थी है उसको थोड़ा क्रोध आता है, उसको क्रोध को पी जाता है उल्लू सीधा करने के लिए, लेकिन प्रेमी को क्रोध आता है। तो उदयनाचार्य कहते हैं ऐश्वर्य मतमत्तोषी मां बज्ञात से। देखिए कितने बड़े भाव की वस्तु है ये। आप ऐश्वर्य के मत से मत वाले हो रहे हैं, भक्तों का ख्याल करना बंद कर दिया, क्योंकि भगवान भक्त का कितना ख्याल करते हैं, लेकिन वो तो उनके द्वारा भगवान ही प्रकट कराना चाहते थे। भगवान जो है, भगवान को भक्त कैसे बस में कर सकता है, ऐसे भगवान भक्त के बस में हो जाते ही यह महिमा स्वयं भगवान प्रकट कराने के लिए ये लीला कर रहे हैं। और फिर कहते हैं चैलेंज करते हैं, याद रखना
उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तव स्थिति। कोई नहीं पूछेगा तुमको, बौद्ध आने वाले हैं, ईश्वर की धज्जी उड़ाकर खंडन कर देंगे, उस समय मैं ही तुम्हारी स्थापना करूंगा, सिद्धि करूंगा। जैसे ये कहा शुद्ध होकर के खुल गया। ये देखिए प्रत्यक्ष जो है भगवान का अनुग्रह प्राप्त हुआ। उन्हीं उदयनाचार्य ने न्याय कुष्मांजलि ग्रंथ जब लिखा, बहुत प्रौढ़ ग्रंथ है, तो उसके मंगलाचरण में क्या कहते हैं महाराज ने सुनाया था। आगे देखो ईश्वर है कि नहीं है, दो वादी साथ करते हैं। नास्तिक ईश्वर को नहीं मानता, वो सोचता रहता है कि कैसी कोई युक्ति मिला कि ईश्वर का खंडन कर दो, और वास्तविक इस सोच में रहता है कि ऐसी युक्ति मिला कि नास्तिक को चुप कर दो। तो उदयनाचार्य कहते हैं मंगल श्लोक में कि जो भगवान इतने कारुणिक हैं कि महाघोर नास्तिक भी साक्षात के लिए जब तैयारी करता है, रात में नींद नहीं आती, सोचता रहता है लेटा हुआ, कोई ऐसी युक्ति मिले कि ईश्वर की धज्जी उड़ा दो कल में। इस तरह से चिंतन करने से भी भगवान उसके हृदय में आकर के उसका हित कर देते, उसका उद्धार कर देते। खंडन विधया की खंडनीय रूप में ईश्वर का चिंतन करने पर भी नास्तिक का भगवान कल्याण कर देने वाले हैं। उन भगवान के मैं चरणों की वंदना करता हूँ। ये मंगल श्लोक है न्याय कुष्मांजलि का। तो इसलिए कौन बड़ी बात है जो श्रुतियां कह रही हैं, जो प्रत्यक्ष हुआ है महान पुरुषों के जीवन में। तो वही कह रहे हैं कि तदयो की अच्छा परिच्छिन्न दृष्टया, परिच्छिन्न दृष्टि समदृष्टा, और हम लोग समदृष्टि वाली हैं, अपरिच्छिन्न दृष्टि है। अपरिच्छिन्न दृष्टि जिसकी होती है, सब में भगवान को एक रूप से अखंड रूप से देखता है, दर्शन करता है। स्वाम पश्यन्तु वयम श्रुत्यभिमानिन्यो देवता आतिथ्य समा एव कृपा विषयतया। समान रूप से हम भी आपकी कृपा का विषय बन गए हैं। ये है भगवत भाव। अंग सरोज सुधा, अंग सरोजम सुधारयंत, है ना, कैसे आपके चरण कमल के अमृत को धारण करती हुई। श्रुति अपने लिए कहती हैं, भगवान के चरण कमल का अमृत धारण करती हुई, चरण धारण सुधारयंत। अयम भाव, भाव क्या है? इत्थम भूतस्तौत स्मरणानुभावो ये योगिनः स्वाम हृदयालंबनम उपासते। श्रुतियों का कथन ये है कि हे भगवान, आपके चरणों का स्मरण करने का ऐसा प्रभाव कि ये योगिनः स्वाम हृदयालंबनम उपासते, जो योगी लोग आपका अपने हृदय में स्थापन करके ध्यान के द्वारा उपासना करते हैं, चिंतन करते हैं। एक याश्च वयम त्वाम समम पश्यामः, और हम लोग आपको समान रूप में दर्शन कर रही हैं। और याश्च स्त्रियः कामता परिच्छिन्नम ध्यायन्ति, और जो स्त्रियां काम के बस हो करके परिच्छिन्न रूप में, रमणीय रूप में दर्शन कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं। तीन, चौथा ये जो द्वेषेण सर्वानपि, और दूसरे शत्रु जो द्वेष के द्वारा भगवान का चिंतन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। पांच स्वामेव प्रापयति, उन चारों को आप ही अपने को प्राप्त करा देते हो। स्वामेव प्रापयति, मैंने भगवान ही प्राप्त होने वाले यहाँ पर, और भगवान ही प्राप्त कराने वाले। अपने को ही भगवान प्राप्त कराने वाले भी हैं और अपने को ही प्राप्त होने वाले भी हैं। ये है बाबा।
चरणस्मरणं प्रेम्णा तदेव सुदुर्लभम यथा कथंचित निहरे मम भूयादहर्निशम्। इसलिए ये उनका पद्य है, श्रीधर स्वामी का पद्य है। कहते हैं चरण स्मरणम प्रेमा तदेव सुदुर्लभम। हे देव, आपके चरणों का स्मरण करना और वह भी प्रेमा, प्रेम से स्मरण करना। ऐसे लापरवाही से स्मरण करना क्या है? प्रेम से स्मरण, प्रेम पूर्ण स्मरण करना। तदेव सुदुर्लभम, वह बहुत ही दुर्लभ। यथा कथंचित निहरे मम भूयादहर्निशम्। हे भगवान, नृसिंह भगवान उनके उपास्य हैं, तो उन्हीं को संबोधन करके कहते हैं कि हे भगवान, आप कृपा कर दीजिए कि यथा कथंचित, चाहे जैसे भी हो, आपका चरणों का ध्यान रात दिन मुझे होने लगे। अहर्निशम् भूया, मैं चाहता हूँ कि रात दिन आपके चरणों का ध्यान होने लग जाए। आप ऐसी कृपा करो, तभी जो है यह संभव है। बस